हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना हम यहाँ पे 8th एंड 9th का रिवीजन चल रहा है, जिसमें 9th में हम अभी ले रहे हैं क्लास सर्कल्स के क्वेश्चंस। सर्कल के क्वेश्चंस आपके डाउट्स में हैं, उन सर्कल्स के क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल। जी हाँ, सक्सेस जो है कभी भी एंड नहीं होता है, उसका कोई अंत नहीं है सक्सेस का, कामयाबी का। और जो फेलियर है वो कभी आपकी फाइनल नहीं होती कि भाई फाइनल हो गया कि आप फेल हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, सक्सेस कभी भी एंड नहीं होता। देखो, कामयाबी कभी भी अंत नहीं है। अभी आप फॉर एग्जाम्पल भी आप पैदल चल रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे पास काश साइकिल होती, राइट। साइकिल आ जाएगी तो आपको एक सक्सेस मिल गई कि आपको साइकिल आ गई। बट साइकिल आने के बाद आप सोचेंगे यार काश मेरे पास क्या होता, एक स्कूटर होता है, स्कूटी होती, बाइक होता। तो आप पे स्कूटी आ गई। स्कूटी होने के बाद आप सोचते हैं काश मेरे पास एक बाइक होती। फिर बाइक होते यार कोई अच्छी बाइक होती, पावर सीसी वाली बाइक होती है ना, या फिर कार होती। तो आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी कभी खत्म नहीं हो रही, आप अचीव करते जा रहे हो। आप अभी 9th में हो, आप सोचोगे 9th में अच्छे मार्क्स ले आऊं, 10th में अच्छे बोर्ड्स कर दूं। मतलब सक्सेस आप ले रहे हो हर वक्त, एंड नहीं है, कामयाबी का अंत नहीं है, आप कामयाबी करते पा रहे हो। वैसे ही जो फेलियर हो फाइनल नहीं है। आपसे कोई चीज, किसी चीज में आप फेल हो गए, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपको कोई टास्क दिया, आपसे वो नहीं हो पाया, दैट डजंट मीन कि आप वो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए तो आप नहीं कर सकते। कोई बच्चा अगर एक बार किसी क्लास में फेल हो जाए, किसी सब्जेक्ट में फेल जाए, इसका मतलब थोड़ा ना है कि वो उसके बाद वो पास ही नहीं हो सकता। मेहनत करो, गिरो, उठो और बढ़ो। तो इस चीज को दिमाग में रहे, कभी इससे डिमोटिवेट ना हो कि यार कभी भी हमने जो है कोई चीज अगर हमसे नहीं हो पा रही है तो हम आप जिसमें फेल हो रहे हो तो आप ये ना सोचिए कि आपसे चीज नहीं हो पाएगी। तो फाइनल वो आपका फाइनल का फेलियर कभी भी फाइनल नहीं होता। आप उसको और अच्छे से अचीव कर सकते हो और अच्छे से उसको ढंग से आप कर सकते हो। वैसे ही सक्सेस कभी आप ये मत सोचना मेरे को मिल गया तो बस सब कुछ हो गया, नहीं। सक्सेस कभी इतना क्या मुझे सब कुछ मिल गया या फिर मुझे ये चीज मिल गई, सक्सेस भी कभी नेवर एंडिंग, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, राइट। तो चलिए आइए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन फिगर पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री। दिख रहा है जी हमें पी क्यू आर 100 डिग्री है, राइट। पी क्यू आर 100 डिग्री है। पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, पी क्यू आर आपके सर्कल पे पॉइंट्स है। देखो पी क्यू आर सर्कल पे पॉइंट्स है एंड विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ दे रखा है। फाइंड एंगल ओपीआर, आपको ओपीआर बताना है। अब ओपीआर ये इतू सा एंगल बताना है आपको, ओपीआर। ठीक है, हमें क्या बताना है, ओपीआर बताना है। तो ओपीआर ये रहा, यानी कि सर हमें ये एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल हमको यहाँ पे बताना है, ओपीआर। कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं हम। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री है, ठीक है। और सेंटर हमारा ओ है, सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। अच्छा अच्छा, अगर सेंटर ओ है, सेंटर ओ से क्या क्या यहाँ चीज पता लग रही है कि ओपी और ओ आर मेरे रेडियस होंगे, ठीक है। ओपी एंड ओ आर इज रेडियस, therefore ओपी एंड ओ आर इज रेडियस। जो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप लिखते हो। अब हमें ये एंगल दे रखा है, मैंने आपको बोला मैथ्स में क्वेश्चन में जो आपको चीजें दे रखी हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है, उस इंग्रेडिएंट जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं तो आपके सामने आप मैगी बना रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल पनीर बना रहे हैं, कुछ भी कुकिंग आप करें तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके पास प्याज होता है, टमाटर होता है, नमक होता है, मसाले होते हैं। आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कब नमक डालना है, कब प्याज करना है, कब आपको तेल डालो, आपको पता है ना, अपने अकॉर्डिंग आप करते हैं। तो वही इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पे है क्वेश्चन में। पी क्यू आर 100 डिग्री दे दिया, सेंटर ओ है और ओ से हमने ये सब निकाला। तो वो क्या हो गया, ये आपके इंग्रेडिएंट्स। इस चांद से कैसे कुक करोगे आप पे डिपेंड करता है। इसका क्या यूज रहेगा सर, पी क्यू आर 100 है तो, पी क्यू आर 100 है तो क्या यूज रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो सर पी क्यू आर 100 है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पी और आर एक आर्क है, पी और आर एक आर्क है, ठीक है। तो आपको वही थ्योरम याद आती है, जब भी सेंटर की बात आ गई, सेंटर में निकालने वाला एंगल की बात आ गई तो किस तरह से निकालूंगा। अब देखो आप, या अब मेरा यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने देखा कि यार ये ऐसा है, चलो अभी इस पे वापस आ जाते हैं। मैंने देखा यहाँ पे कि ये रेडियस है तो सर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों रेडियस है तो इक्वल होंगे। ओ
पी आर। ये आपका ट्रायंगल जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओ आर के अपोजिट ये एंगल है, ओपी के अपोजिट ये एंगल है, तो ये आपका क्या होगा, इक्वल होंगे एंगल। तो यानी कि सर ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल होंगे, बट अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, ये एंगल पता लग गया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूं, ये ओपीआर है ना, अगर आप देखेंगे इस तरीके का है पी ओ आर, ये दो एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर मुझे एंगल पता लग जाए तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो यहां मेरे पास दो एक ही नोन वैल्यू है जो कि x, तो मैं इजीली निकाल लूंगा अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए। कौन सा, सेंटर वाला। तो इस सेंटर वाले एंगल के लिए मैं क्या करने वाला यार, एंगल इन सेंटर, एंगल इन सेंटर। सर एक चीज याद आई, एंगल इन सेंटर से, एंगल इन सेंटर से एक चीज याद आई, थ्योरम, सेंटर वाली थ्योरम आएगी, सेंटर वाली थ्योरम लगेगी यहाँ पे, ठीक है, याद आया, सेंटर वाली थ्योरम लगेगी। तो सर सेंटर वाली थ्योरम यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और अ chord, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। याद आई ये थ्योरम, तो आप बोल दोगे यस यार ये थ्योरम तो हमें पता है। तो इसकी अकॉर्डिंग अगर ये 100 है तो इसके लिए सेंटर वाला एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया, तो ये क्या होगा, 200 होगा सर। ये कितना होगा, 200 होगा। ये 200 है तो इधर वाला कितना होगा, रिफ्लेक्स 200, रिफ्लेक्स एंगल को तो 360 से माइनस करूंगा तो इधर वाला 160 हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन समझ में आइए, देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले कहानी क्या है कि पहले मैं एंगल निकाल लेता हूं। तो आप देखो, आप बोल सकते हो ये रिफ्लेक्स एंगल है पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। रीजन बीइंग, रीजन आपका आप वही रीजन दोगे जो हमने इससे पिछली क्लास में हम देते आ रहे हैं, क्या, बिकॉज, रीजन क्या दोगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, सेंटर में एंगल आर्क, देखो आर्क कौन सा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे आर्क कौन सा है, पी आर, ये पी आर से ही सेंटर में एंगल बन रहा है और इसी पी आर से ही ये एंगल भी बन रहा है पी क्यू आर, देख रहे हो। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल, वो क्या होता है, डबल होता है सर, एट द सेंटर इज डबल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल, डबल द एंगल, किस एंगल के, सबटेंडेड बाय इट, सबटेंडेड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपको थ्योरम में आपने पढ़ी हुई है, तो हमने बता दिया कैसे। तो रिफ्लेक्स एंगल पीओआर कैसे होगा, तो देयरफॉर हमें रिफ्लेक्स एंगल पीओआर निकालना है, 2 टाइम्स पी क्यू आर कितना है, 100 है, तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना हो गया, 200 डिग्री। ये 200 डिग्री हो गया, हमने यहाँ बता दिया। बट सर आपको तो एंगल पी ओ आर चाहिए, ठीक है, एंगल पी ओ आर चाहिए, तो नाउ एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल 200, तो ये आएगा 160 डिग्री। तो सर एंगल पी ओ आर मेरा कितना आ गया, 160 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री मेरा एंगल पी ओ आर आ गया। ठीक है, तो ये एंगल, इसको फिर से फिगर यहां बना देता हूं ताकि आप लोगों को, तो दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज ओ, ये एंगल हमारा 160 आ गया। ठीक है, ये एंगल हमारा 160 आ चुका है और ये साइड हमारी इक्वल है। तो नाउ, अब इस पेंसिल लिखता हूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल में आप देखोगे ओपी इक्वल्स टू ओ आर है सर। आपने यहाँ पे गिवन, या फिर गिवन में लिख दो, ये गिवन है ओपी इक्वल्स टू आर, रेडियस है, या गिवन लिख दो, या फिर आप रेडियस भी लिख सकते हैं कि रेडियस है,
क्योंकि रेडियस तो इक्वल होता है। ओपी और ओ आर आपका क्या है, इक्वल है। ओपी एंड ओ आर मेरे इक्वल है, तो देयरफॉर ओपी के अपोजिट है एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल पी। रीजन वही आइसोसेलेस ट्रायंगल, या लिख सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो एंगल जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल आर और एंगल पी हमारे इक्वल है। ठीक है, नाउ यहां कर देते हैं। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, ये लिख दें, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी आपने पढ़ी है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल P, एंगल R की जगह भी मैं एंगल P रख देता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। और एंगल O आपका 160 आ गया था इक्वल्स टू 180। आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, R की जगह P लिख दिया। बस प्रेजेंटेशन नीचे नीचे, टू एंगल्स P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160। 160 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टू एंगल P 120, तो एंगल P आ गया 20/2 यानी कि 10। तो देयरफॉर एंगल P ही हमसे पूछा था। देयरफॉर एंगल, ये एंगल P का नाम क्या है पूरा, OPR। देयरफॉर एंगल OPR कितना हो गया, 10 डिग्री। OPR भी 10 होगा और ORP भी आपका 10 होगा क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो हमसे जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। क्लियर? इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। अगर समझ में नहीं आता है, डाउट नहीं आता तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, एक बार देख लेंगे। चलिए, कॉपी कर लिया है क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई फिगर है और ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आप देखें, थ्योरम ये याद भी होगी आपको, मैंने पढ़ा भी रखा है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। थ्योरम है आपकी बुक की थ्योरम ये। सेगमेंट क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। समझते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, चलो, और एक कॉर्ड ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये हमारा एक, आपका आप देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक बड़ा पार्ट है, दो पार्ट में बटा हुआ है सर। तो जो ये बड़ा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे आप, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर मैं ये हटा भी दूं तो आप देख सकते हैं ए और बी आर्क कहां से कहां तक है सर, ये ए और बी आर्क कहां से कहां तक है ये, तो ये आपका आर्क यहां तक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये भी आपका ये हो जाएगा आपका माइनर आर्क और मेजर आर्क, या माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो अब इसमें बोल रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स कि सर अगर ये आपका यहां पे है, तो इससे अगर मैं एंगल बनाता हूं, यहां सेगमेंट, ये एक ही सेगमेंट है, ठीक है, अगर मैं बोल दूं ये आपका 40 डिग्री है सर, एंगल इन सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये बी वाला भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा सर, क्योंकि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। ये कॉर्ड आप मान लो पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये सी है।
तो अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये आपका 40 नहीं होगा। क्यों? एंगल इन सेम सेगमेंट, सेगमेंट में पूरा, ये देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका ए, ये आपका Q, ये पूरे एंगल, ये पूरे सेगमेंट को कवर कर रहा है। आप देखोगे ये, और ये भी पूरे सेगमेंट को कवर कर रहा है। आप देखोगे ये, तो इस सेगमेंट को, पूरे सेगमेंट को कवर नहीं कर रहा, बस इतने पार्ट को कवर कर रहा है, इतने को। तो ये पूरा सेगमेंट नहीं ले रहा है। सेगमेंट पूरा लेने का मतलब है एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होना चाहिए। अगर ये ऐसा ना होके ये ऐसा होता है यहाँ पूरा, तो आप बोल सकते थे ये भी कितना होगा, 40 होगा। यानी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। और सेम सेगमेंट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं फिगर आपको इस तरह की दिख जाती है, इस तरह की फिगर दिख जाती है। आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे एंगल इन सेम सेगमेंट लगेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस माइनर सेगमेंट की, तो सर यस, यहाँ पे भी आपके जितने भी एंगल्स बनेंगे इस कॉर्ड से, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये आपका x डिग्री है तो ये भी आपका x डिग्री होगा। तो एंगल इन सेम सेगमेंट्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी आप दिमाग में रखेंगे। तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देखेंगे हमसे जो पूछा है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोला है ABC आपका 69 है। ठीक है, ABC एंगल आपको 69 दे दिया, AC भी आपको 31 दे दिया है, और फाइंड एंगल BDC एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो BDC एंगल अगर आप देखेंगे तो BDC एंगल कौन सा हुआ, BDC, ये एंगल आपका यहाँ पे हुआ। अब आप पहले देख लो गिवन क्या क्या, वो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन दे रखा है कि सर एंगल ABC हमको 69 डिग्री दे रखा है, एंगल ACB आपको 31 डिग्री दे रखा है। अब जो आपको गिवन दे रखा है, पहले उसके पास जाते हैं। सर AB और C यानी कि पूरा एंगल ABC, ये पूरा एंगल यानी पूरे ट्रायंगल का एंगल कितना है, 69 है। इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूरे की बात कर रहा है 69। और ACB यानी कि इतने की बात कर रहा है, ये कितना है आपका 31 है। ठीक है, ये कितना है, 31 है। तो सर यानी कि ये एंगल कितना है, 31 है, 31 है। ये आपका 31 डिग्री यहाँ पे दिया गया। आपसे जो पूछा गया इस एंगल के बारे में पूछा गया ADC, तो सर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जितनी थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं, आपने सेंटर वाली थ्योरम पढ़ी, तो सेंटर एंगल की तो यहाँ जिक्र नहीं किया गया। तो एंगल इन द सेम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल वाला थ्योरम तो यहाँ नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि सर सेंटर वाले एंगल का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, तो उसका तो नहीं यहाँ पे होने वाला। दूसरा, सर आपने एक चीज बोली कि जब इस तरह की फिगर कहीं दिखे क्वेश्चन में, ये इस तरह की फिगर दिखे, तो यह समझ जाना एंगल इन सेम सेगमेंट का क्वेश्चन है। चलो वो भी दिमाग में नहीं आया, तो ये तो दिमाग में आ ही जाएगा कि सर ये आपका एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है, तो बाकी बचा है दूसरा सेगमेंट ऊपर वाला। तो ये दोनों एंगल जो है सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, दोनों एंगल जो है सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं तो ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे दिमाग में है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सर अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं, ये वाला एंगल, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये वाला एंगल आ किसके अंदर है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल आपका आ किस पे रहा है, देखो ये एंगल, ये और ये एंगल, ये आपका यहां तक जा रहा है भाई। ठीक है, तो अगर आप देखें हमें ACB निकालना, AC, और हमें ये एंगल निकालना है। तो यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। कैसे? एंगल हम इस वाला ट्रायंगल लेंगे ABC, इस भी वाला एंगल भी हमें गिवन है पूरा, और ये वाला एंगल भी गिवन है पूरा 31। हाँ, मुझे अगर AC, आप देखो C यहीं पे है ना, C यहीं पे है, वो D है जो पीछे आ रहा है, वो D है, वो C नहीं है, CB। ठीक है, बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन, मेरे को सब चीज यहाँ गिवन है। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल A आपको निकालना है, एंगल B मेरे को 69 डिग्री दिया गया है,
और एंगल सी मेरे को 31 डिग्री दिया गया इक्वल टू 180। तो एंगल ए 9 और 1 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा 100। तो एंगल ए हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 100। एंगल ए हो गया आपका 100 डिग्री। एंगल ए इस इन ट्रायंगल एबीसी का जो एंगल ए है मेरा 180 डिग्री हो गया। हमसे बीडीसी पूछा तो आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। रीजन क्या देंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। कि सर सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो आप देखो ये एंगल इस सेगमेंट में और यही एंगल इसी सेगमेंट में है, तो एंगल आपके इक्वल होंगे। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो देयरफॉर एंगल BDC भी आपका कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो जो हमसे पूछा था BDC, तो BDC भी आपका क्या है? 100 डिग्री है। क्लियर? देख लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से कॉपी कर ली, इजी है, कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन था नहीं। देख लेंगे इसको फटाफट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। A B C and D are 4 points on a circle। ठीक है भाई, A B C D 4 पॉइंट्स है सर्कल पे। अरे जब फिगर दे रखा है तो क्यों फालतू इतना लिखते हैं ये लोग। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। AC और BD E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने देख लिया। Thus that angle BEC equals to 130 डिग्री। तो BEC यानी कि ये वाला एंगल आपका 130 डिग्री है एंड ECD इक्वल्स टू 20 है। ECD यानी कि एंगल 20 है। ठीक है, फाइंड एंगल BAC। फाइंड एंगल BAC यानी कि ये एंगल मेरे को निकालना है। तो अगेन यहाँ पे हमको कोई सेंटर की बात नहीं कही गई। इस तरह की फिगर दिखी सर, ये एंगल और ये एंगल, इस तरह का फिगर दिखा। ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। इस बार नीचे मेजर है तो ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया ना, क्योंकि ज्यादा पार्ट नीचे तो नीचे वाला मेजर, ऊपर वाला माइनर हो गया इस बार। तो सेम सेगमेंट में एंगल भी बन रहे हैं, तो एंगल इन सेम सेगमेंट लगेगा। यानी कि मेरा यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा फोकस क्या रहेगा कि अगर मैंने ये वाला एंगल निकाल दिया तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली मेरे को मिल जाएगा। तो आइए इस पे फोकस करते हैं कि आपको ये वाला एंगल कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास क्या है, आपको जो एंगल निकालना है उसको आपने हाईलाइट कर दिया। मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप देखें, एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं जो आपको निकालना है, आपको पता होना चाहिए। तो सर यहाँ से मेरे को एक चीज मालूम हुई जब मैंने ये किया कि मेरे को ये एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल मेरे पास ऑलरेडी 20 एंगल दिया गया है, तो ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है ना, ये एंगल हमें निकालना है। तो सर यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है, ठीक है, वो क्या है कि आपको यूज कैसे करना है, किस चीज को, ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो क्वेश्चन की यहाँ फिगर आपको दे रही है, इसको आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले गिवन लिख देंगे हम, गिवन जो हमारे पास है, ऐसा कुछ गिवन तो है नहीं। BEC इक्वल्स टू 130 डिग्री दिया गया है, एंगल ECD आपको 20 डिग्री दिया गया है। आपको करना है फाइंड एंगल BAC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना है, पहले जो हमें निकालना है उसको कर लेते हैं। ये अब दिख रहा है ना जूम करके, तो मेरे को ये वाला एंगल यहाँ पे निकालना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, इस वाले एंगल, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगती है कि सर ये एंगल आ सकता है। अगर मैं ट्रायंगल ले लूं EDC, ये एंगल मेरे पास 20 दे रखा है, ये अगर मुझे पता लग जाए तो मैं निकाल दूंगा इजीली। और ये आप देखो अब बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल आपका निकल रहा है कैसे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ध्यान से देखो ये 130 है, 130 इस लाइन से शुरू हो रहा है, इसी लाइन पे खत्म हो रहा है। 130 BD लाइन पे ही शुरू हो रहा है और BD लाइन पे खत्म हो रहा है। देखो
तो ये 130 किसी ना किसी कारण दिया हुआ था। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा आपको पता लग जाएगा, पता ही है आपको। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लिख सकते हैं एंगल BEC, जो 130 है, BEC 130 तो यहीं तक था ना, कि सर एंगल BEC प्लस एंगल CED, यहां से यहां तक एंगल कौन सा है, CED, एंगल BEC प्लस एंगल CED, BEC यहां तक, फिर यहां से कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, DEC भी बोल सकते हो, CED भी बोल सकते हो। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या लीनियर पेयर ऑफ बना रहा है, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, पता है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल चैप्टर नंबर 6 में सब पढ़ा है हमने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये 180 में से तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ कर देते हैं एंगल BEC आपका 130 है प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180। तो सर एंगल CED इक्वल्स टू आपका हो गया 180 माइनस 130, तो एंगल CED आपका हो गया 50 डिग्री, एंगल CED आपका हो गया 50 डिग्री, ठीक है। एंगल CED आपका हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो सर ये 50 डिग्री हो गया, राइट। अब CED जब मेरा 50 डिग्री हो गया, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी है नाउ। अब कौन सा ट्रायंगल, बस हमें पता होता है, लिखना आना चाहिए। इन ट्रायंगल CED एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर एंगल C कितना है 20, एंगल E कितना है, मतलब एंगल E मतलब CED का एंगल E, CED का एंगल E कितना है 50 है, और एंगल D हमको निकालना है 180। तो 20 और 50 70, तो एंगल D इक्वल हो गया 180 माइनस 70, तो एंगल D आपका कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये हमारा एंगल D कितना आ गया 110 डिग्री। तो देयरफॉर यहां लिख देता हूं, देयरफॉर एंगल, अब पूरा नाम लिख देता हूं, EDC इक्वल्स टू 110 डिग्री। बट फिर हमको तो एंगल BAC चाहिए, तो आप लिखेंगे बिकॉज एंगल BAC, या फिर आप लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EDC। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, या आप लिख दोगे एंगल इन सेम सेगमेंट, ये पूरा आप लिख देना, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल BAC कितना हो गया 110, BAC भी कितना हो गया 110। दिस इज द इजी था क्वेश्चन। जितनी थ्योरम्स आपने पढ़ी, थ्योरम बेस ही आपने किया है, बस आपको थ्योरम यूज करना आना चाहिए, क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं गए, कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, पता है आपको, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के डाउट आ रखे हैं सर्किल की एक्सरसाइज को लेके, तो उस पर भी बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।